बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, मैं आज एक ऐसा अमल बता रहा हूँ दौलत, तरक्की और बरकत के लिए। दौलत, तरक्की और बरकत के लिए ऐसा अमल जिसके लिए ना जलाली और जमाली की ज़रूरत, ना खुलूत व तन्हाई की ज़रूरत, ना सात और नहस की ज़रूरत, ना ही बिना सिले हुए कपड़े पहनने की ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं। जब से आप अमल करेंगे तब से ये अमल काम चालू करना शुरू कर देता है, तब से ये असर दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा अमल जो बरकत हो, तरक्की हो, कामयाबी हो, पैसा रुके टिके, कामयाब हो और अच्छा है। अक्सर मैं किसी घरों में या कोई घर, बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि भाई हमने घर में 20,000 रुपये रखे थे, ना जाने कैसे आज देखा तो 20,000 में से 2,000 रुपये कम है। हजरत, ये तो बताइए किसने लिया होगा, कौन लिया, कौन कर सकता है ताकि उससे हम बचाव करें। ये तो बहुत गलत बात है। कोई उल्टे सीधे लोगों के पास चले भी जाते हैं और ऐसा सवाल कर भी देते हैं, तो वो उल्टे सीधे तरीके से वो फाल क्या इन चीज़ों के, बेतुके चीज़ों के ज़रिए फिर वो किसी के नाम ऐसे ले लेते हैं और घर में तनाव पैदा होता है। शक भी होने लगता है कि हकीकत में लिया है कि नहीं लिया है। तो फाल में तो ऐसा कुछ नहीं होता, फाल में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के नाम आ जाता है या ऐसे, ये कुछ इनमें से कुछ भी नहीं होता। अमूमन फाल उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा स्वाहले लोग हो। ये अंगुली घुमाया और फाल में ऐसा आ गया और जो लिखा हुआ वही बता दिया, ऐसा नहीं है। ये दिखना भी नहीं चाहिए और इस पर ज़्यादा गौर भी ना करें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी घर में ऐसा हो जाता है कि रुपए कम पड़ना शुरू हो जाता है। कोई 500 रखते हैं तो उसमें से कम पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें कई वजह हो सकते हैं कि भूल जाए रख के, या वहाँ से खुद ही लेकर के उन्होंने खर्च कर दिया हो, या ऐसा हकीकत में भी होता है कि रुपए कम हो जाता है। हकीकत में भी ऐसा ही होता है किसी बार, किसी हालत में। तो मैं ऐसा वो अमल बता रहा हूँ जो इस अमल को करने वाले के लिए, वो रुपए रखने वालों के लिए, ना चोर रुपए चुरा सकता है और ना ही शैतान रुपए उड़ा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी है कि शैतान भी रुपए को उड़ाता है, उनमें से कुछ कम कर देता है। जिन्नातों में कुछ ऐसी बात कई बार देखते हैं, कई बार हम सुनते हैं। तो हजरात, मोहतरम ये है कि ये अमल बहुत ही बेहतर और अच्छा है। ख़ास करके उन दुकानदारों के लिए भी तो अच्छा ही है जो रोज़ रुपए खूब लेते हैं, रोज़ रुपए देते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन और अच्छा अमल है। मोहतरम, करना क्या है? करना ये है, ऐसे तो मुसलमानों का हमेशा बावजूद रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए, तभी तो मुसलमान है। मुसलमान तो हमेशा पाक रहता है, मुसलमान बावजूद रहता है। और बावजूद नहीं भी है तो पाक तो रहता ही रहता है। बहरहाल, जो भी कोई इंसान किसी से रुपए ले, करना क्या अमल बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। और एक बात बता दूं आपको कि आप लोग जब मेरे वीडियो को देखते हो तो वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो, या करते नहीं हो, या करना ही नहीं चाहते हो। शेयर भी नहीं करते हो, भूल जाते हो, करते नहीं हो, या करना नहीं चाहते हो। सब्सक्राइब का भी ये हाल है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है और आप देखते हो तो मेरे हिसाब से तो लाइक कर देना चाहिए और
शेयर भी कर देना चाहिए ताकि 2 आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। ऐसे तो बड़े नेक काम करते हैं। अरे कुछ बहाने कुछ नेक काम तो कर लिया कीजिए, और लाइक कर दिए ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं अगला वीडियो फिर और बनाने का शौक़ और ज़ौक़ हो, आप तक आराम से पहुंच भी जाए। ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी और हमें हौसला होगा कि चलो लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ तो हम काम कर ही रहे हैं। अब जब ये माध्यम मोबाइल का, यूट्यूब का, इसका माध्यम आ गया है तो इससे फ़ायदा इस तरह से भी हम ले सकते हैं। इसके ज़रिए लोगों को अच्छी बुरी अच्छी चीज़ें समझा सकते हैं। अच्छे कुछ लोग अगर इस राह में चल दिए, जैसे हम इस तरतीब को ही बताने से मतलब नहीं है, हर दीनी तमाम बातें हमारे चैनल में, जो नाम मैं अगला रखने वाला हूँ उसका सही नाम तो यही है कि दीनी और रूहानी बातें। तो दीनी और रूहानी बातें मैं आपको बताते रहूँगा, आप लोगों को जानकारी देते रहूँगा। आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। बहरहाल आप मतलब में आइए। करना क्या है कि जब किसी से आप रुपए लें तो सीधे हाथ से रुपए लें और लेते समय कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये आम और छोटा सा लगता है, हकीकत में नहीं है, ना आम है ना छोटा है। पूरे कुरान का मतलब ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। पूरे कुरान का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बल्कि चारों किताब जो है, उनको चारों किताबों का मजमून कुरान है, और कुरान का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मजमून है वो बे में है, बे में। तो मोहतरम, जब किसी से आप रुपए लें तो सीधा हाथ से लें और कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब किसी को रुपए दें तो कहिए उल्टे हाथ से रुपए दीजिए, और ऐसे दीजिए कि उनको महसूस भी ना हो और आराम से आप दे सकते हैं। उल्टे हाथ में रुपए दीजिए और कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मन से कह लिया कीजिए, ये आदत से बना लीजिए। ऐसे कहने पर और ऐसे रुपये आपके पास आने पर ना चोर रुपया चुरा सकता है, ना शैतान रुपया उड़ा सकता है, और इस रुपये में बरकत भी होगी और तरक्की भी होगी। और जब कोई सामान खो भी जाता है, गुम हो जाता है, उस वक्त भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ता है, तो वो सामान, खोया हुआ सामान मिल सकता है, मिल जाता है, या उससे बेहतर मिलता है। और ये तो जानते ही हैं, कोई मोमिन मरने के बाद व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। बहरहाल मोहतरम भाइयों, तरक्की कामयाबी के लिए ये अमल आप करें। रुपये लेते समय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीधा हाथ से रुपये लें, और रुपये देते समय उल्टे हाथ से रुपये दें, और मन में कहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके रुपये दे दीजिए। उनको एहसास भी ना हो, महसूस भी ना हो, और ये आराम से आप आदत बना लीजिए, तो आपको तरक्की होगी, आपकी कामयाबी होगी। आपके रुपये ना गुम हो सकता है, ना बेबरकत हो सकता है, ना शैतान रुपया उड़ा सकता है, ना चोर रुपये चुरा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।